ओम नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओम। कक्षा संख्या 103, दूसरा अध्याय, प्रथम आहनिक। 15 सूत्र पूरे हो चुके हैं। 16वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग है प्रमाणों की परीक्षा। पृष्ठ संख्या 72। पृष्ठ संख्या 71 में 15वें सूत्र में ये बात स्पष्ट की गई है कि तीनों कालों में प्रमाणों का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते। यदि तीनों कालों में प्रमाणों का प्रतिषेध होगा तो आपका प्रतिषेध भी खंडित हो जाएगा। और रही बात प्रमाण पहले प्रमाण बाद में या एक साथ, अर्थात प्रमाण पहले हो तो बाद में प्रमेय आएगा, यदि प्रमेय पहले है तो बाद में प्रमाण आएगा, और प्रमाण और प्रमेय एक साथ हो तो प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन था। उसका समाधान किया है, कोई अंतर नहीं होगा। जितने भी सिद्धांत होते हैं वो हम सबके लिए होते हैं। यदि हमारा व्यवहार समुचित रूप से हो रहा है, किसी की हानि नहीं हो रही है, तो नियम के लिए हम नहीं होते हैं, हम नियमों के लिए नहीं होते हैं, नियम हमारे लिए होते हैं। तो इसलिए यदि प्रमाण पहले से ही सिद्ध है और बाद में प्रमेय आएगा तो कोई बात नहीं है, व्यवहार में ऐसा होता ही है। अथवा प्रमेय पहले से ही सिद्ध है तो बाद में प्रमाण आएगा तो भी कोई बात नहीं है, और दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। ये बात कही गई है। अब आइए पृष्ठ संख्या 72 पर इसी बात को और अच्छे ढंग से आगे समझाया जाएगा। पीछे मैंने एक बात आपको कही थी, जिसको हम प्रमाण कहते हैं वो प्रमाण प्रमेय भी बन जाएगा, और जिसको हम प्रमेय कहते हैं वो प्रमेय प्रमाण भी बन जाएगा। ये हमारी दृष्टि है, देखने की दृष्टि है, देखने का एक एटीट्यूड है, जो हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं, यही व्यवहार है। व्यवहार में जैसा देखा जाता है वैसा स्वीकार करना होता है, जिससे व्यवहार आसानी से हो जाता है और किसी को कोई कष्ट नहीं दिया जा रहा है, किसी को दुख नहीं दिया जा रहा है, और व्यवहार समुचित रूप से हो रहा है। तो जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं वो प्रमाण है उस परिप्रेक्ष्य में। किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में वही प्रमाण प्रमेय बन जाएगा। और जिस परिप्रेक्ष्य में, अर्थात जिस सिचुएशन में, जिस प्रसंग में कोई प्रमेय है तो वो किसी अन्य सिचुएशन में वो प्रमाण बन जाएगा। तो परिस्थिति के अनुसार प्रमाण प्रमेय भी बन जाएगा, प्रमेय प्रमाण भी बन जाएगा। यही बात आगे कही जाएगी। तो आइए देखिएगा पृष्ठ संख्या 72 पर भूमिका के रूप में, प्रमाणम प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वर्तते। कहते हैं प्रमाणम और प्रमेयम ये दो है, ये समाख्या अर्थात संज्ञा, नाम से, समावेशेन वर्तते अर्थात नाम से प्रवृत्त होता है, नाम से युक्त होता है। यानी कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नाम से प्रमाण बन जाता है,
या नाम से प्रमेय बन जाता है। अगर किसी को आपने प्रमाण बोला है, वो संज्ञा के कारण से उसको आपने प्रमाण बोला है, और उसी को आप प्रमेय बोल रहे हो, ये भी संज्ञा से, ये नाम से। क्योंकि नाम जो होता है, संज्ञा जो होती है, वो उसको पहचानने के लिए होता है। किसी को हमने प्रमाण कहा है तो वो प्रमाण किस कारण से है, उसका पहचान होता है। क्योंकि नाम जो है अनवर्थ होता है, अर्थ के अनुसार होता है। ठीक है जी। तो प्रमाणम प्रमेयम च समाख्या समावेशेन वर्तते। प्रमाण और प्रमेय जो है नाम से युक्त होता है। कैसे कहते हैं? समाख्या निमित्तवशात। संज्ञा यानी नाम की जो प्रवृत्ति निमित्त है, पीछे बताया था ना, प्रवृत्ति निमित्त, यानी जो नाम रखा जाता है, वो नाम किस प्रवृत्ति को, किसको कहने के लिए नाम रखा है, किस बात के लिए उसको वो नाम दिया है, और वो जो अर्थ होगा उसी को ध्यान में रख करके उसका नाम होता है, नामकरण होता है। इसको कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। ठीक है जी। मतलब व्यवहार, प्रवृत्ति का मतलब है किस रूप में वो व्यवहार में आ रहा है। उस नाम को जो दिया है उस द्रव्य के लिए, उस पदार्थ को, तो किस व्यवहार के कारण से, किस निमित्त से, यानी किस हेतु से उसको प्रमाण कहते हैं। हेतु कहो, निमित्त कहो, कारण कहो, एक ही बात है। तो किसी का नाम जो दिया है वो किस कारण से दिया है, वो कारण उस नाम में होना चाहिए। इसको कहते हैं समाख्या निमित्तवशात। नाम के कारण से, नाम के कारण से, निमित्त का मतलब कारण, और नाम का जो कारण है, यानी जो नाम हमने दिया है, वो प्रवृत्ति निमित्त के कारण से, अर्थात उससे वही क्रिया होगी जो आपने नाम दिया है। जैसे कि अब इसको प्रमाण नाम क्यों दिया है जी, प्रमेय क्यों नाम दिया है? तो कहते हैं समाख्या निमित्तम तु उपलब्धि साधनम प्रमाणम। समाख्या निमित्तम, नाम का जो कारण है, जो नाम दिया है, उस नाम का निमित्त क्या है? नाम का जो निमित्त है, नाम का जो कारण है, वो है उपलब्धि साधनम। उपलब्धि का जो साधन बन रहा है उसको प्रमाण कहते हैं। अब इस नाम का कारण क्या है? क्योंकि वो उपलब्धि का साधन बनेगा तो प्रमाण है। उपलब्धि समझ रहे हैं ना आप लोग? ज्ञान, जो ज्ञान का साधन बनेगा, जानकारी का साधन बनेगा, वो प्रमाण कहलाएगा। जो जानकारी का साधन बनेगा वो प्रमाण बन जाएगा। और उपलब्धि विषयश्च प्रमेयम, और जो उपलब्धि विषय वाला होगा, ज्ञान विषय वाला होगा, वो प्रमेय होगा। ये है समाख्या निमित्त, यानी नाम का कारण। जो नाम दिया है उस नाम के पीछे क्या कारण है? ज्ञान का जो साधन बने वो प्रमाण, और ज्ञान विषय वाला बने वो प्रमेय। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है। यदाच उपलब्धि विषया क्वचित उपलब्धि साधनम भवति। जब उपलब्धि विषय वाला, अर्थात जो प्रमेय होता है वो उपलब्धि विषय वाला है, वो कहीं कहीं उपलब्धि का साधन भी बन जाता है। अर्थात जो प्रमेय है, जिसको आज आप प्रमेय कह रहे हो, वही प्रमेय कहीं प्रमाण भी बन जाता है। तदा, ऐसी स्थिति में, तब प्रमाणम प्रमेयमिति च एको अर्थ अभिधीयते। उस स्थिति में चाहे उसको प्रमाण कहो या प्रमेय कहो, एक ही अर्थ जाना जाता है। यानी एक ही वस्तु को एक ही नाम से आप कह सकते हो, या तो उसको प्रमाण कहो या उसको प्रमेय कहो। जब वो ज्ञान का साधन बनेगा वही, तो उसको आप प्रमाण कहेंगे, और जब वो ज्ञान विषय वाला बनेगा तो उसको आप प्रमेय कहेंगे। अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम इदम उच्यते। इसी बात को समझाने के लिए अगले सूत्र को बताया जाता है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया क्या कहना चाहते हैं? प्रमाण प्रमेय हो जाता है और प्रमेय प्रमाण हो जाता है।
बस सिद्धांत के रूप में समझ लीजिएगा। उदाहरण तो अगले सूत्र में स्पष्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। ये अगले सूत्र से समझाया जाएगा। सिद्धांत तो आपको समझ लेना है, उदाहरण बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिद्धांत समझाया है कि प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। किस कारण से बन जाता है? नाम के कारण से, संज्ञा के कारण से। जैसा आपने नाम रखा उसी नाम से पता लगता है कि ये प्रमाण है। क्यों? इसलिए प्रमाण है क्योंकि ज्ञान कराता है। जो ज्ञान कराता है वो प्रमाण होता है। और किस लिए नाम से उसको प्रमेय कहेंगे? क्योंकि ज्ञान का विषय बन रहा है। वो ज्ञान का विषय बन रहा है ना, तो ज्ञान का विषय बन रहा है तो प्रमेय बन जाएगा। जब वो ज्ञान का विषय बनेगा वो प्रमेय बन जाएगा, और वो ही जब ज्ञान का कारण बनेगा, ज्ञान का साधन बनेगा तो प्रमाण बन जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है हमको। पकड़ में आ रहा है जी? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल बैठे हैं, पता नहीं क्या बताया। ठीक है, हाँ, तो अब आपको समझना है। बहुत बता दिया मैंने आपको इन बातों को पिछले कई दिनों से। अब देखिएगा, इसी बात को समझाने के लिए अगला सूत्र है। किस बात को समझाने के लिए? कि प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो नाम रखा है आपने, उस नाम से पता लगता है। नाम के कारण से, संज्ञा के कारण से ही पता लगता है, क्योंकि ये प्रमाण है और ये प्रमेय है। और उसमें वो प्रवृत्ति निमित्त है, इसलिए वो वैसा नाम रखते हैं हम। मान लो किसी को आपने विनय बोला है, तो नाम के कारण से हमको पता लगता है इसके अंदर विनय है, इसलिए विनय नाम रखा है। वो अलग बात है, आपने गलत रख दिया तो उसकी बात नहीं कहता मैं। अगर अभी बच्चा है, अभी उसका नाम विनय है, तो उसको पता ही नहीं विनय के बारे में, और माँ बाप क्यों बने हो? आप बनाओ उसको विनयशील बना दो ना, नहीं तो नाम हटा दो, आप चेंज करो नाम, जैसा वैसा नाम रखो फिर आप। इसके नाक पर गुस्सा रहता है जिसको बहुत बार समझा है, और नाम है विनय, हटा दो, जाओ कचेरी में जाओ, उसका नाम रुद्र रख देना। ठीक है जी, उसका नाम बदल देना, ये रुद्र है। स्वामी जी, परिस्थिति के अनुसार प्रमाण और प्रमेय एक दूसरे का नाम ले लेते हैं। देखो, मैं जो समझा रहा हूँ, माता जी किसी और दुनिया में चली गई। मैं जो समझा रहा हूँ वो नहीं समझ रही माता जी, वो उसी दुनिया में है जो पीछे अभी बता के आए। जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करना ना माता जी। वो तो समझ आ गई है स्वामी जी, वो समझ आ गई है कि भाई नाम अनुसार तो ये भी विनय नाम है, तो उसको विनयशील होना ही चाहिए। ये आप समझा रहे हैं। कोई इस बार का मैसेज नहीं है, समझा? हम देख लिए, समझा? दिमाग मत खराब करना, कोई इस बार का मैसेज नहीं। हाँ जी, ऋचा जी अपने माइक को ऑन करके बोल रही हैं। जो ऊपर अभी अभी आपने व्याख्या की है जी, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये नाम प्रमाण प्रमेय हो जाता है और प्रमेय प्रमाण हो जाता है परिस्थिति अनुसार या निमित्त अनुसार? परिस्थिति को ही निमित्त मान लो ना माता जी, क्या दिक्कत है? ये ठीक। हाँ, परिस्थिति के अनुसार ही बदलेगा ना। हाँ जी, ऋचा जी क्या हो गया? आपने अपना माइक खोल करके आप अपना सारा दिखा दिया रुद्र स्वरूप जी, या समझाने के लिए आपने बोला है जी? तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे मैसेज चेक करने के लिए, वही मैं बता रही थी। जी, वो गलती से माइक ऑन हो गया। जी 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 जी। तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि प्रमाण ही प्रमेय बन जाता है और प्रमेय ही प्रमाण बन जाता है। कैसे बन जाता है अब वो बताने जा रहे हैं सूत्र के माध्यम से, उदाहरण दे करके। प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत, प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत। प्रमेय का मतलब है प्रमेय होना, अर्थात जिस प्रमाण को आप प्रमेय बना रहे हो,
प्रमाण को आप प्रमेय बना रहे हो। पहले वो प्रमाण था, अब प्रमेय बना रहे हो। कैसे बना रहे हो तो वो बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। प्रमेय होना अर्थात प्रमाण को प्रमेय बनाना कैसे होता है, तो उदाहरण दिया है, तुला प्रामाण्यवत, तराजू के प्रामाण्य के समान, यानी तराजू के प्रमाण के समान। तराजू तो प्रमाण होता है ना, स्टैंडर्ड है तराजू। तो तुला का मतलब है तराजू। अब यहाँ तराजू से वो जो तोलने वाला है ना, जिसमें आप रखते हैं, जैसे दो प्लेट जैसे होते हैं, और उस प्लेट को तराजू कहते हैं। वास्तव में वो उस प्लेट को तराजू नहीं कहेंगे, प्लेट सहित वो बाट होता है ना, बाट 1 किलो का 2 किलो का, उस सहित उसको तराजू कहेंगे। क्योंकि वास्तव में वो जो बाट है वो ही तराजू है। बाट जो होता है ना 2 किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, आजकल होते नहीं, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गए सारा मामला, ठीक है ना। फिर भी कहीं कहीं होता ही है। सब्जी में आप सब्जी लाने के लिए जाओगे तो आज भी वो प्रयोग करते ही है लोग। लेकिन कुछ लोग आधुनिक हो गए, सब लोग सब्जी वाले भी वही इलेक्ट्रॉनिक मशीनें रख रखा है सब लोगों ने, लेकिन फिर भी होता ही है बाट। तो वो जो बाट है ना, उसी का नाम तराजू है। उस बाट को रखने के लिए वो होता है। तो आप समझ सकते हैं तराजू का मतलब उन दोनों को मान लीजिएगा। तो ये जो तुला है, तराजू है बाट सहित, जैसे तुला की प्रामाणिकता होती है उसी के समान वो उसकी प्रामाणिकता होती है। तो तुला प्रामाण्यवत, तुला के प्रमाण के समान। तुला के यानी तराजू के प्रमाण के समान ये प्रमेय हो जाता है। सूत्रार्थ तो यही है। अब और अच्छी तरह आपको भाष्य से समझ में आएगा। तो सूत्रार्थ ये है, प्रमेय होना तुला के प्रमाण के समान होता है। ये सूत्रार्थ है। प्रमेय होना तुला के प्रमाण के समान हो जाता है। कैसे होता है, अब देखिए भाष्य को। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाण। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। ये जो तुला है, तराजू है, ये किस कारण से वो तुला कहा जा रहा है, तो कहते हैं गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम। वो जो भार, गुरुत्व का मतलब भार, जैसे बाट होता है ना, जो 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, उसका जो भार होता है, उस भार का जो परिमाण है, उस गुरुत्व परिमाण से कारण से ज्ञान होता है कि ये 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो का। तो गुरुत्व परिमाण ज्ञान का साधन बनता है वो तुला। गुरुत्व परिमाण का जो साधन है, वो बनता है वो तुला, और उसी तुला को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम सुवर्णादि प्रमेयम। गुरुत्व परिमाण जो है, गुरुत्व परिमाण का जो ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है, यानी ये 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, तो इस गुरुत्व परिमाण का जो ज्ञान हमें हो रहा है, उस ज्ञान का साधन कौन बन रहा है, तुला बन रहा है, अर्थात बाट सहित तराजू बन रहा है, इसलिए वो प्रमाण है। गुरुत्व परिमाण का मतलब इतने भार का है, 1 किलो का है, 5 किलो का है, इसका ज्ञान जिस साधन से हो रहा है उसको तुला कहते हैं यहाँ पर। और वो तुला जो है प्रमाण है, क्योंकि वो ज्ञान का साधन बन गया। अब ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम, और ज्ञान का विषय क्या बन रहा है, गुरु द्रव्य है। वो क्या है, गुरु द्रव्य यानी भार वाला द्रव्य कौन है, तो सुवर्णादि, वो सुवर्ण है। पहला ही उदाहरण सुवर्ण दिया है। हाँ जी, अब माता शकुंतला जी से मैं पूछूंगा 1 किलो है, 2 किलो है, कितने किलो है आपके पास सोना, ठीक है जी, बस तो सोना तोलना है हमको, ठीक है जी, 1 किलो सोना है जी, ज़्यादा तो क्या बोलूँ मैं, मेरे को नहीं पता है आप लोग कितना रखते हैं। तो एक किलो सोना है, पता नहीं किसी के पास है या नहीं है, हो सकता है
आप में से कई लोग होंगे जिनके पास बहुत होता है सोना, ठीक है जी। तो गुरु द्रव्य सुवर्ण 1 किलो का है। तो गुरु द्रव्य जो सुवर्ण है ये ज्ञान का विषय बन रहा है, तो ये सुवर्ण क्या हो गया जी? प्रमेय हो गया। अब इस सुवर्ण को तोलने का जो तराजू है, जो ज्ञान का साधन बन रहा है, यानी गुरु द्रव्य का जो परिमाण, उसका जो भार, परिमाण का मतलब है भार, तो जो गुरु द्रव्य का जो परिमाण भार है, उसको, उस भार का ज्ञान करने का जो साधन है वो तुला है, यानी तराजू है। सुवर्णकार भी तो जब सोना बेचता है वो भी तो तराजू रखता है, ये अलग बात है। सब्जी मंडी वाला तराजू तो नहीं रखता, वो उसका तराजू थोड़ा अलग प्रकार का होगा, ठीक है, पर होता तो है। हमने तो बहुत देखा है जी, आपने भी बहुत देखा होगा। पहले तो घरों में जाकर के आभूषण बनवाते थे, तो उनके पास में सोने को तोलने का छोटे छोटे वो चवानी, आठानी और ऐसे ऐसे गूंजा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे साधन होते थे, और छोटा सा तराजू होता था उनका, और ऐसा उठा करके उसमें डाल करके सोने को वो तोलता था। 1 तुला है, 2 तुला है, 5 तुला है। याद आ रहा है आप सब लोगों को? हाँ हाँ, आप ये मत समझना सब मैंने भी साक्षात देखा, ये सब काम किया है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है, तो ये जो तुला है ज्ञान का साधन बन रहा है, किस ज्ञान का? गुरु द्रव्य का परिमाण, यानी भारी द्रव्य ये है 1 तुला 5 किलो, या तो बस 1 किलो ले लेते हैं आप लोग। 1 किलो सोना है जी, तो 1 किलो भार का जो ज्ञान हो रहा है, उसका साधन कौन बन रहा है? तुला बन रहा है, इसलिए वो प्रमाण हो गया। और उस गुरु द्रव्य जो सुवर्ण है वो क्या हो गया? प्रमेय बन गया। यदा सुवर्णादीना तुल्यांतरम व्यवस्थाप्यते तदा तुलांतर प्रतिपत्तो सुवर्णादि प्रमाणम। पहले मैं आपको यहां से हट करके वैसे उदाहरण दे देता हूं, फिर इस उदाहरण को समझते हैं। गांव में क्या होता था, बाट तो 1 है 2 है जी, बहुत सारे बाट चाहिए, है ही नहीं है, ठीक है जी। सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं आप गांव में, उस दौर में चले जाओ आप, हाँ जी 1 किलो लौकी देना। वैसे तो उस समय में लौकी खरीदते नहीं थे, ऐसे घरों में से एक दूसरे से लेते थे। हमारे पास कद्दू है तो कद्दू दे दिया, और लौकी ले लिया, किसी के पास कुछ है तो वो ले लिया, ये ले लिया, वैसे दे देते हैं। नहीं भी ले रहे हैं तो वैसे ही दे देते हैं। अब वो गाँव में भी धीरे धीरे जो है वो भी बेचने लग गए, ठीक है। अब गांव में भी आ गई सब्जी लेकर के एक माँ आ गई सब्जी बेचने के लिए, हाँ जी 1 किलो तोलना जी, क्या लौकी, उसने 1 किलो तोल करके दे दिया। उतने में दूसरी माँ आई लेने के लिए, जी मेरे को 2 किलो चाहिए। अब 2 किलो का बाट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगी, वो जो 1 किलो तोला है लौकी, 1 लौकी आया बड़ा सा, और उसको बाट के साथ जोड़ दिया उन्होंने 2 किलो तोलने के लिए। ये नज़ारा तो आपको अच्छी तरह पता है ना। अब वो जो लौकी क्या है था, जब उसको तोला गया 1 लौकी को, वो क्या था? प्रमेय था। अब उसी को बाट के जगह रख दिया तो अब क्या बन गया? वो प्रमाण बन गया। तो प्रमेय प्रमाण बनता हुआ पता लग रहा है आपको? आसान बात है। वैसे यहां समझ लो, यहां पंक्ति में वही बात कही और कुछ नहीं कही है। अब आइए, यदा का मतलब है जब, सुवर्णादिना तुल्यांतरम व्यवस्थाप्यते, जब उसी सुवर्ण को, जिस सुवर्ण को आपने तोला है, हाँ जी 2 बेटे हैं जी, किसके बता दूं? 2 बेटे हैं, एक को 1 किलो सोना देना है, बंटवारा चल रहा है, ठीक है जी। बेटियों को भी तो देना है ना, आप क्या समझ रहे हो? केवल बेटों को थोड़ा देना है। अब एक बेटे को 1 किलो देना है, तो 1 किलो तोल दिया है सोना, हाँ अब 2 किलो तोलना है 2 बेटियों के लिए एक साथ। वो कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए, इसी बहन को दे देना 2 किलो, मेरा हिस्सा भी इसी को दे देना, हाँ ज़्यादा दिल वाली है। तो उसने क्या कर दिया, मेरा जो हिस्सा 1 किलो है ना, वो मेरी दूसरी बहन को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। तो अब 2 किलो तोल करके देना है, और 1 ही किलो का है वो,
तोलने वाला बाट जो है प्रमाण, अब वो जो 1 किलो एक बेटे को दो तोल करके दिया है, उस सोने को उसमें रख दिया 2 किलो तोलने के लिए, ठीक है जी। तो अब वो जो सोना प्रमेय था, अब उस तराजू के उस पलड़े में, पलड़ा कहते ना, उस पलड़े में रख दिया सोना और बाट के साथ में। तो सोना क्या बन गया जी? अब दूसरे सोने को तोलने के लिए ये सोना प्रमाण बन गया, जैसे लोकी बन रहा है प्रमाण। ऐसे सबके साथ लगा लो, बस इतनी सी बात है। बात पकड़ में आ रही है जी आपको? तो प्रमाण किसी स्थिति में प्रमेय बन जा रहा है और किसी स्थिति में प्रमाण बन जा रहा है, बस नजरिया का अंतर है, परिस्थिति का अंतर है। यही बात कही जा रही है यहां पर कि गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। फिर देखिएगा, गुरुत्व परिमाण वाला जो ज्ञान का साधन बन रहा है वो तुला, गुरुत्व परिमाण का जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का जो साधन बन रहा है वो तुला है, तराजू है, बाट सहित, वो प्रमाण बन रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का साधन बन गया। भार वाले परिमाण का ज्ञान का जो साधन है वो तुला है, वो प्रमाण है, और ज्ञान विषय वाला जो गुरु द्रव्य सुवर्ण है वो प्रमेय है। जब सुवर्णादि, वो जो सुवर्ण है, तुल्यांतरम यानी दूसरे तराजू में व्यवस्थाप्यते, उसको, उस सोने को दूसरे पलड़े में रख दिया जाता है। पहले तो प्रमेय के पलड़े में था वो सोना, अब दूसरे पलड़े में उस सोने को रख देते हैं। तुल्यांतरम का मतलब है दूसरे पलड़े में जब रख देते हैं, जिसमें बाट है, उसी पलड़े में उस सोने को हटा करके बाट वाले पलड़े में रख देते हैं। तदा उस स्थिति में तुलांतर प्रतिपत्तो सुवर्णादि प्रमाण, दूसरे पलड़े में जो सोना रखा है आपको तोलने के लिए, उसके लिए ये बाट वाला जो सोना है वो प्रमाण बन गया। जो 2 किलो सोना आपको तोलना है, उसके लिए बाट के साथ में जो 1 किलो वाला सोना आपने रखा है वो प्रमाण बन गया उसके लिए, 2 किलो वालों के लिए। सॉरी, बाट समेत प्रमाण बना ना, बाट समेत वो स्वर्ण नहीं समझ? नहीं माता जी, नहीं, बाट तो इसलिए बोला है, जो 1 किलो का बाट है, अब ये 1 किलो सोना है। हाँ जी। तो बाट के साथ जो सोना है का मतलब बाट सहित नहीं कहना चाह रहे हैं, केवल अंतर बता रहा हूं। एक तराजू में तो आपने सोना रखा है 2 किलो तोलने के लिए, और दूसरे तराजू में एक बाट है और 1 किलो जो पहले तोला हुआ सोना है वो है। केवल वो 1 किलो सोना को ही देखना है हमको, बाट तो अपने आप प्रमाण है पहले से। पकड़ में आ गए माता जी? हाँ जी। तो यहां ये बात कही है, तुल्यांतरम प्रमेयम। तो एक तराजू में जो 2 किलो वाला है जिसको हम तोल रहे थे वो प्रमेय बन गया है, और जो बाट के साथ में जो 1 किलो वाला जो सोना है, तो वो 1 किलो जो सोना है वो प्रमाण बन गया। पकड़ में आ गया सबको? आसान हो गया। अब कहते हैं एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य। एवं इसी प्रकार से, अनवयवेन का मतलब है संपूर्ण रूप से, तंत्रार्थ इस पूरे शास्त्र का जो अर्थ है वो बता दिया गया, समझ लेना चाहिए। अब देखिए मेरी ओर, कितने पदार्थ है जी न्याय दर्शन में? 16 पदार्थ। 16 पदार्थ क्या है जी? प्रमेय। उन 16 पदार्थों को प्रमाण बना दो, उनको प्रमेय भी बना दो, प्रमाण भी बना दो। यही कहना चाह रहे ना यहां पर। एवं इस प्रकार से अनवयवेन संपूर्ण रूप से, तंत्र कहते शास्त्र, तंत्रार्थ शास्त्र का अर्थ, उद्दिष्टा उपदेश किया गया है, ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए। इसी उदाहरण से
जैसे प्रमाण प्रमेय बन रहा है और प्रमेय प्रमाण बन जाएगा, तो एक उदाहरण से पूरे शास्त्र को समझा दिया गया है, ऐसा समझ लेना है। अब जितने भी प्रमाण हैं उन सब प्रमाणों को प्रमेय बना सकते आप, और जितने भी प्रमेय हैं उन सबको प्रमाण बना सकते, ये बात कही जा रही है। पकड़ में आ गए सबको? हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। आंख प्रमाण है ना, आंख प्रमाण है, प्रमाण है ना, प्रमाण हो गए ना। किसके लिए? दूसरी चीज को देखने के लिए। मैं कहूँ आपकी आंखें ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं लग रही है आपको, दाएं आंख ठीक नहीं लग रही है, उसको समझना चाहता हूं मैं, ठीक है या नहीं है, तो क्या बन जाएगा वो आंख? प्रमेय। ज्ञान का विषय बनते ही प्रमेय बन जाएगा, और ज्ञान का साधन बनते ही प्रमाण बन जाएगा। अब पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? आंख से आप ज्ञान करना चाह रहे हो ना सामने वाली वस्तु को, सामने वाली वस्तु को आंख से देखना चाह रहे हैं, तो उसका ज्ञान करना चाह रहे हो, तो आंख ज्ञान का जब साधन बन रहा है तो प्रमाण बन गया। अब आंख को ही जानना है मेरे को, ज्ञान का विषय बन रहा है आंख। आपकी जो दाएं आंख है, अनिल जी जो है, उनकी जो दाएं आंख जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है वो ठीक से नहीं है, अब उसको जानना चाह रहा हूं, तो ज्ञान का विषय बन रहा है उनका दाएं आंख, तो फिर प्रमेय बन गया। बस इतना है। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये तो मुझे समझ में आ गया आंख वाला उदाहरण। हाँ। लेकिन ये जो सोने वाला उदाहरण और बाट वाला उदाहरण था ना, ये प्रमेय जो सोना तो बन गया प्रमाण, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाट प्रमेय कैसे बनेगा? और बाट सही है नहीं है, अगर आप परीक्षा करना, मेरे को नहीं लगता ये 1 किलो का है, मेरे को लग रहा है कि ये कम है या लग रहा है ज़्यादा है, तो अब उस बाट की परीक्षा जब आप करोगे ना दूसरे बाट से, तब प्रमेय बन जाएगा। ओके ओके ओके, अब समझा जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, हाँ। जी। कई बार हम क्या करते हैं ना, तोल के आते हैं ना, लाते हैं, तो हमको लग रहा है कुछ कम है। अब सब्जी वाले से कहे तो तुम्हारा बाट कुछ ऐसा लग रहा है कि उसने तुमने नीचे से कुछ कुरेद करके या कुछ निकाल दिया, लगता है जी 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा लगता है, तो हर आदमी का 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम कम हो जाएगा, तो कितने लोग कॉलोनी में खरीद रहे हैं, कितना लोगों को आप गलत कर रहे हो, उसको आप पकड़ना चाहते हो, तो क्या करोगे? उसके बाट को आप परीक्षण करोगे दूसरे बाट से, सही बाट से, तो वही बाट जो प्रमाण हो था अब वो प्रमेय बन जाएगा। पकड़ में आ गया जी? तो अब ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार से संपूर्ण रूप से इस शास्त्र का जो अर्थ है वो उद्दिष्ट बता दिया गया है। इसी उदाहरण के माध्यम से ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अब आगे कह रहे हैं, आत्मा तावत उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः। अब आपको ये समझाना चाह रहे हैं कैसे प्रमाण प्रमेय बनते हैं और कैसे प्रमेय प्रमाण बनते हैं। अब वही बातें सारी बताई जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है? और भूमिका में ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है, वही बातें यहाँ पर दोहराई जाएंगी। भूमिका में मैंने आपके सामने 6 कारकों की बात कही है। कारक कैसे होते हैं, कारक कैसे बनते हैं, कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, सारी बातें बताई ना, और वही सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। इसको समझने का प्रयत्न करना। कहते हैं, आत्मा तावत उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः। आत्मा जो है, सबसे पहले आत्मा को समझा रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं आत्मा हैं, अपने से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी दूसरे को समझ सकेंगे, पहले अपने आप को तो समझे हम। तो कहते हैं सबसे पहले, तावत का मतलब है सबसे पहले आत्मा उपलब्धि विषयत्वात्, उपलब्धि विषय वाला होने से, ज्ञान का विषय बनने के कारण से प्रमेय परिपठिता, प्रमेयों में इसको गिनाया है। हाँ जी, कितने प्रमेय होते हैं बताया था ना पीछे, और उन प्रमेयों में आत्मा को भी प्रमेय बताया ना, वहां पर याद आ रहा है? प्रमेय कितने होते हैं पीछे बताया था। हाँ,
आप बोल सकते कोई हाँ 12 होते हैं। हाँ 12 प्रमेय होते हैं। उन 12 प्रमेयों में आत्मा को भी एक प्रमेय बताया था। क्यों उसको प्रमेय बताया गया है? तो कहते हैं उपलब्धि विषयत्वात्, वो उपलब्धि का विषय बनता है। जान उसका करना है ना, हमको आत्मा के बारे में जानना है हमको, तो ज्ञान का जब विषय बनेगा तो वो प्रमेय बनेगा, इसलिए उसको प्रमेयों में गिनाया है। प्रमेय परिपठिता का मतलब है प्रमेयों में आत्मा को गिनाया है। क्यों गिनाया है? क्योंकि वो उपलब्धि का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है। अब अगली बात सुन लीजिएगा। उपलब्धो स्वातंत्र्यात् प्रमाता, ज्ञान करने में, उपलब्धो का मतलब है ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से आत्मा ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से प्रमाता बन जाएगा। ये बात याद आ रही है आपको? प्रमाण अलग होता है, प्रमेय अलग होता है, प्रमाता अलग होता है और प्रमिति अलग होती है। याद आ गए 4 बातें? चारों बातों को याद कर लीजिएगा। प्रमाण अलग है, प्रमेय अलग है, प्रमाता अलग है और प्रमिति अलग है। पहली बात कही थी आत्मा जो है उपलब्धि का विषय बनता है तो प्रमेय बन गया, और वही प्रमेय आत्मा अब क्या बन रहा है? प्रमाता बन रहा है। कैसे बन रहा है? उपलब्धो स्वातंत्र्यात्, ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से। आत्मा ज्ञान करने में स्वतंत्र है, मेरी मर्जी, मैं जानना चाहूँगा तो जानूंगा, नहीं जानना चाहूँगा तो नहीं जानूंगा, स्वतंत्र हूँ ज्ञान करने में। मैं आपको बोलता हूँ जी इसको जान लो, इसको समझ लो, इसको पढ़ लो, बताता हूँ ना। अब आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ लेते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप जान लेते हैं, आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं जानते हैं। क्यों? आप स्वतंत्र हैं। तो ज्ञान करने में आत्मा स्वतंत्र होने से क्या बन रहा है? वो प्रमाता बन रहा है। अब आगे देखिएगा, बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाण। ये जो बुद्धि का मतलब ज्ञान। हाँ जी, बुद्धि का अर्थ ज्ञान कैसे है? कोई प्रमाण दे सकते हैं आप में से? हाथ खड़ा करना, पुस्तक में देख के नहीं। बुद्धि, ज्ञान को बुद्धि कहते हैं, इसका प्रमाण कौन देंगे? माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया, बताइए। माइक खोलना पड़ेगा ना। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, अन्यंतर विषय, तीनों का एक ही अर्थ है। हाँ, ये पर्यायवाची शब्द है। समझ में आ गए माता जी, आप आवृत्ति कर रही हैं, अभ्यास कर रही है, अच्छी बात है। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, ये तीनों पर्यायवाची है। बिल्कुल सही कही आपने। तो बुद्धि जो है ये उपलब्धि साधनत्वात्, बुद्धि ज्ञान का साधन होने से प्रमाण बन रहा है। पकड़ में आ गए ना? अब उसी को प्रमेय भी बना सकते हैं हम लोग। उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। अब उस बुद्धि को ही जानना हो, उपलब्धि का विषय बना दो उसको, उस बुद्धि को ही जानना है, ज्ञान को ही जानना हो तो प्रमेय बन जाएगा। ये ज्ञान यहाँ इसका मतलब स्वामी, यहाँ इसका ज्ञान है या वो बुद्धि है जो प्रकृति से बनी है, जो हमारा अंतःकरण का एक भाग है, वो वाली बुद्धि या ज्ञान? माता जी पटरी से क्यों उतर रहे हो? आपने स्वयं ने पहले सुनो आप मेरी बात को, आपके प्रश्न को मैं समझ गया हूँ। आपने स्वयं बोला है बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, उपलब्धि कहो, एक ही बात है। तो ज्ञान का मतलब आप जानकारी समझ रहे हो ना, तो जानकारी अलग चीज है। और आपने जो सांख्य में जो जिसको बुद्धि कहते वो तो वस्तु है, वो चीज है, वो यंत्र है। यंत्र में और ज्ञान में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। तो उसको इसके साथ क्यों मिला रहे हो आप? इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का नाम बुद्धि रख दिया है, वो उसकी प्रक्रिया है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन की प्रक्रिया है। वहां पर बुद्धि शब्द इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मन एक इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना। साधन मतलब वस्तुएं हैं ना, ये सब चीजें हैं, इनके माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो वो बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो और ये जमीन आसमान का अंतर है।
ठीक है, इसलिए पटरी से नहीं उतरना। अब कह रहे हैं उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। अब वही ज्ञान जब उपलब्धि का विषय बनेगा, मतलब उस ज्ञान को ही जानना है। हाँ जी, अभी आपने जो बोला है वो सही बोला या नहीं बोला? आपने जो जानकारी दी, आपने जो जानकारी दी, अभी माताजी ने एक जानकारी दी कि वो जो सांख्य में योग में जिस बुद्धि को बोला है, वो बुद्धि ये बुद्धि एक ही है क्या, ऐसा प्रश्न किया। ठीक है, किसी ने कहा जी एक ही है। तो ये जो जानकारी दी किसी दूसरे ने माताजी के इस बात को सुन करके, वो जानकारी सही या नहीं है, उसी को मैं विषय बना रहा हूँ। तो अब वो जानकारी क्या बन जाएगी? प्रमेय बन जाएगी। पकड़ में आ गए ना? यही कह रहे हैं उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। जब वो उपलब्धि का विषय बन जाएगा तो प्रमेय बन जाएगा। पकड़ में आ गया? अगली बात देखिएगा, उभय अभावात् तो प्रमिति, और दोनों का अभाव हो जाए तो प्रमिति बन जाएगी। उभय का मतलब है दोनों। दोनों कौन है? ना तो उसको मैं प्रमाण मान रहा हूं और ना ही उसको प्रमेय मान रहा हूं, दोनों नहीं है। तो क्या बन जाएगी जी? प्रमिति। बस ज्ञान मात्र है, मैं उसको साधन नहीं बना रहा हूं, ना उसको विषय बना रहा हूं। तो बुद्धि है अपनी जगह पर, वो बुद्धि है, ज्ञान है, वो प्रमिति है। पकड़ में आ गया आप लोगों को? जब वो बुद्धि ज्ञान का बुद्धि जब साधन नहीं बन रहा है और वो बुद्धि जो है प्रमेय नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगी? वो बुद्धि प्रमिति बनेगी। उसको प्रमिति कहते हैं। बस ज्ञान मात्र है। अपने स्वरूप में भी तो कोई वस्तु रहेगी। अपने स्वरूप में जब रहेगी तो बुद्धि के रूप में रहेगी ना, अपने निज स्वरूप में। नहीं पकड़ में आ रहा है? रचना जी पोते को ले जा रही है, क्यों जी? दादी है, ले जा रही है। पकड़ में आ रहा है ना आप? वो दादी के रूप में है, किसी के लिए बहन के रूप में है, किसी के लिए पत्नी के रूप में है। उनका तो अपना कोई निज स्वरूप तो होगा। बात समझ में आ रही ना? निज स्वरूप क्या है जी? उनका स्त्री है, स्त्रीत्व है, उनका अपना निज स्वरूप है। जब वो माँ के रूप में नहीं देख रहे हम उनको, बहन के रूप में नहीं देख रहे उनको, पत्नी के रूप में नहीं देख रहे उनको, दादी के रूप में नहीं देख रहे, तो आखिर उनका निज स्वरूप तो होगा कुछ। तो स्त्री है, महिला है, उसका उनका निज स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान का मतलब जो साधन के रूप में देखेंगे तो प्रमाण हो गया ज्ञान। ज्ञान का विषय के रूप में देखेंगे तो प्रमेय बन जाएगा। दोनों को हटा दो, प्रमाणत्व को और प्रमेयत्व को हटा दो, तो उसका निज स्वरूप क्या है? तो कहा प्रमिति। तो उभय अभावात, जब वो प्रमाण नहीं होगा, प्रमेय नहीं होगा, तो क्या होगा? तो प्रमिति होगी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र होगा। ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ गई जी सबको? तो आत्मा के बारे में स्पष्ट किया है। आत्मा जब उपलब्धि का विषय बनता है तो प्रमेय है, और स्वतंत्र रूप से जब उसका निस्वरूप में देखते हैं तो उपलब्धि करने वाला, ज्ञान करने के रूप में देखेंगे तो प्रमाता बन जाएगा। फिर उसके बाद में बुद्धि पर आ गए तो बुद्धि अर्थात ज्ञान जब साधन के रूप में देखते हो उसको प्रमाण बन जाता है, और जब उसको ज्ञान का विषय के रूप में देखते हैं तो प्रमेय बन जाता है, और दोनों को हटा करके देखते हैं तो प्रमिति बन जाता है। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चारों बातें यहाँ पर बताई गई। एवं अर्थ विशेषे समाख्या समावेशो योज्या। एवं इसी प्रकार से अर्थ विशेषे, अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। तो समाख्या समावेश, उसमें नाम जोड़ते जाओ। किसी को आप प्रमाण बोलो, किसी को प्रमेय बोलो, किसी को प्रमिति बोलो। नाम जैसे जैसे नाम दोगे वैसे वैसे उसका अर्थ आपके सामने आता जाएगा। प्रमेय बोलते ही तो प्रमेय के रूप में दिखाई देगा वो, जिसको आप प्रमाण बोलते हो तो वो प्रमाण के रूप में दिखाई देगा। नाम से ही तो पता, नाम ही तो निमित्त है, वहाँ पर कारण है, यही तो बताया था शुरू में। नाम के कारण से पता लगता है ये प्रमेय है और ये प्रमाण है, ये प्रमिति है, ये प्रमाता है, ऐसा।
तो यही कहना चाह रहे हैं, एवं इसी प्रकार से अर्थ विशेषे, विशेष अर्थ, अलग अलग अर्थ जहाँ पर अलग अलग वस्तुएं हैं, समाख्या समावेशा, उनमें नाम प्रविष्ट है, नाम प्रविष्ट है। और उसमें जैसे जैसे नाम प्रविष्ट का मतलब है नाम उसको जोड़ते जाओ, किसी को आप प्रमाण बोल दो, किसी को प्रमेय बोल दो, किसी को आप प्रमाता बोल दो, किसी को प्रमिति बोलो, जैसे जैसे नाम दोगे वैसे वैसे वो बन जाएंगे। गुण विशेष से नाम है स्वामी जी उनका। हाँ जी, गुण विशेष से, गुण विशेष से, विशेषता से उनका नाम रखा गया ना। पटरी से मत उतरना, इधर उधर मत जाना। यहाँ बोला है नाम के कारण से, जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है उसी के अनुसार देखिएगा, दूसरा प्रसंग नहीं लाइए आप। अब सामान्य प्रसंग ला रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार आपको देखना है, दूसरे प्रसंग को ला करके उसके साथ मत जोड़ना। यहाँ क्या बोला है, समाख्या निमित्तवशात, नाम के कारण से, शुरू में यही बोला है, नाम के कारण से वो प्रमाण है, नाम के कारण से वो प्रमेय है, नाम के कारण से वो प्रमाता है, नाम के कारण से वो प्रमिति है। यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये अर्थ के अनुसार दिए जा रहे हैं, मनमर्जी नहीं दिया गया ये नाम। नाम तीन प्रकार से दिए जाते हैं, यौगिक अर्थ, यौगिक के रूप में दिया जाता है, योग रूढ़ि के रूप में दिया जाता है, ये केवल रूढ़ि के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है रूढ़ि वाले नाम नहीं है, ये सब यौगिक नाम है। यौगिक नाम का मतलब है जैसा अर्थ आप उसमें देखना चाहते हैं वैसा नाम दिया जा रहा है उसमें। तो मैंने बोला था, नहीं, इधर उधर मत जाइए माता। आप गुण ले आए, गुण लाएंगे तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। आप गुण की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उसमें साधन बन रहा है, वहाँ पर ज्ञान का साधन बन रहा है, इसलिए उसका नाम प्रमाण दे दिया। ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए उसका नाम प्रमेय नाम दिया है। और ज्ञान स्वतंत्र रूप से वो ज्ञान है और कुछ उसके साथ प्रमाण प्रमेय नहीं जुड़ रहा है, तो प्रमिति बन गया ऐसा। तो यहाँ गुण की बात मत लाइए, यहाँ कोई गुण की कोई चर्चा नहीं की है, बस नाम अनुवर्थ नाम, बस अर्थ के अनुरूप नाम। हाँ जी, पकड़ में आ गए जी माता जी। जी हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, प्रमाता कैसे बनेगा? जैसे प्रमेय भी बन गया, वो प्रमाण भी बन गया, प्रमिति भी बन गया, तो प्रमाता का कैसे बनेगा? क्या प्रमाता? प्रमाता जैसे अभी आपने बताया कि प्रमेय बन गया और आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, तो प्रमाता को कैसे हम? आपकी आवाज कट रही है जी। ठीक है स्वामी जी, बाद में ये पूछ रहे हैं कि ये प्रमेय भी बन गया और प्रमाण भी प्रमाता कैसे बनेगा? कौन? ये रूपारी जी पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो उनका पूरा प्रश्न, अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना, अगर आपको समझ में आ गया उतना। मैं तो आपको, आपने कहा ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए फिर मैंने आपको सुनाई ना देने का मतलब माता जी बीच में नहीं बोलना है। जब मेरे को जितना सुनाई दिया उतना आपको सुनाई दिया है, ठीक है ना? इतना तो मेरे को भी सुनाई दिया है ना। एक्चुअल उनका क्या प्रश्न है वो अगर आपको सुनाई दिया हो तो आप बता दो, तो आप बता नहीं रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका यह प्रश्न है कि कोई भी प्रमाता कैसे बनेगा, ऐसा आप पूछना चाह रहे हो क्या? कोई भी प्रमेय प्रमाता कैसा बनेगा ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ, तो हर चीज के साथ मत जोड़िए ना प्रमाता। प्रमाण प्रमेय तो हर चीज आएंगे, लेकिन प्रमाता हर चीज कैसे बनेगा? जड़ वस्तु को प्रमाता कैसे बना सकते हैं आप? ये तो आपको सोचना है ना। जड़ वस्तु को प्रमाता, प्रमाता का मतलब है जानने वाला, चेतन, आत्मा। आत्मा ही तो प्रमाता रहेगा ना। हाँ, हर आत्मा प्रमाता है ये तो हो जाएगा, पर हर प्रमेय प्रमाता नहीं बन सकता है ना। प्रमेय तो दो प्रकार के होते हैं, चेतन भी होते हैं, जड़ भी होते हैं। तो जड़ प्रमेय प्रमाता कैसे बनेंगे ये तो आपको सोचना है। संभावना उसी में लगाई जाती है जिसमें लग सकती है, हर चीज में आप नहीं लगा सकते।
यहाँ प्रमाण प्रमेय को बता दिया है कि प्रमाण प्रमेय भी बन जाते हैं और प्रमेय प्रमाण भी बन जाते हैं। ये सबके साथ आप जोड़ सकते हैं। हर प्रमेय प्रमाण बन सकता है, हर प्रमाण प्रमेय बन सकता है, ये तो हो। लेकिन प्रमाता प्रमेय बन जाए, हर प्रमेय प्रमाता बन जाए, ये नहीं हो सकता। अब पकड़ में आ गए जी रूप जी। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसी बात को आगे और विस्तार से समझाया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसा कि मैंने बोला था, कारक को ध्यान में रखते हुए, तथा च कारक शब्द निमित्तवशात् समावेशेन वर्तन्ते इति। तथा ठीक उसी प्रकार से जो कारक शब्द हैं, जो कारक नाम दिए गए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, तो ये जो कारक है, कारक शब्द है, ये भी निमित्तवशात, ये भी कारण के निमित्त यानी प्रवृत्ति निमित्त, या निमित्तवशात का मतलब है जो उनकी जो प्रवृत्ति निमित्त है, मतलब जिस कारण से, निमित्त का मतलब कारण हो गया, जिस हेतु से, जिस कारण से उसको वो कारक नाम दिया है, वो उसी नाम के साथ जुड़ा हुआ है। निमित्तवशात समावेशेन वर्तन्ते, यानी उस निमित्त, उस कारण के साथ वो जुड़े रहता है। वो शब्द, कारक शब्द जो है, अपने कारण के साथ जुड़ा हुआ है। यानी किसी का नाम आपने कर्ता रखा है, तो कर्ता किस कारण से रखा है, उसी वजह से वो करता है। कर्म किस कारण से रखा है, उसी वजह से वो कर्म है। साधन किस कारण से रखा है, आपने कर्ता रखा है तो किसी कारण से रखोगे ना। तो यही कह रहे हैं निमित्तवशात, कारण से, किस कारण से आपने कारक नाम रखा है, वो कारण उसमें समाविष्ट रहता है, उसमें प्रविष्ट रहता है, उस कारक में जुड़ा रहता है। समावेशन का मतलब है जुड़ा रहता है। किस कारण से आपने उसको कर्ता नाम दिया है, किस कारण से कर्म नाम दिया है, किस कारण से करण नाम दिया है, किस कारण से संप्रदान नाम दिया है, वो कारण उसमें प्रविष्ट हुआ होता है, अर्थात उसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये बात कहिए। कारणों, कारकों में कारण विराजमान होते हैं। जिस कारण से वो कारक नाम दिया है, वो कारण उसमें रहता है, इसलिए उसको वो कारक नाम दिया है आपने। ये इसका अभिप्राय है। अब उदाहरण से समझ में आएगा आपको। वृक्षः तिष्ठति इति स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता। वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है, वृक्ष तो खड़ा ही रहता है ना जी। तो वृक्षः तिष्ठति का मतलब है वृक्ष खड़ा है। तो स्वस्थितौ, अपनी स्थिति में वो खड़ा है, और अपनी स्थिति में जो खड़ा है स्वातंत्र्यात्, अपनी स्वतंत्रता से खड़ा है। आपने तो खड़ा नहीं किया उसको, अपने आप खड़ा है वृक्ष। वृक्ष अपने आप खड़ा है ना। तो वृक्ष जो है स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात्, अपनी स्थिति में वो स्वतंत्रता से खड़ा है, इसलिए वृक्षा तिष्ठति ऐसा आपने कहा। अब इस वाक्य में वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है, तो खड़ा कौन है जी, वृक्ष है। अब यह वृक्ष कौन सा कारक है, तो स्वतंत्रता से खड़ा है, तो आप क्या कहेंगे उसको, कर्ता कहेंगे, क्योंकि जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता है। तो इस स्वतंत्रता वाला कारण आपको दिख रहा है उस वृक्ष में, इसलिए तो आपने उसको कर्ता बोला है। पकड़ में आ रहा है आपने? अपने कारण से ही वो उसका नाम कारक दिया है ना। यही तो कहा, पहली पंक्ति देखिएगा। तथा च कारक शब्द, जितने भी कारक शब्द हैं, वो कारक शब्द उन कारकों के रूप में क्यों बोला गया है, निमित्तवशात, किसी कारण से। वो कारण क्या है, किसी में स्वतंत्रता है, किसी में जैसे जैसे कारक आएंगे वैसे वैसे वो कारण आपके सामने आ जाएंगे। तो अपने कारणों के साथ जुड़े हुए होने के कारण से उनको कारक बोला है आपने। अपने कारणों से, समावेश का मतलब जुड़ना, तो अपने कारणों के साथ जुड़े हुए होने के कारण से उनको कारक बोला है आपने। तो जैसे कि वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है,
तो वो जो वृक्ष खड़ा है अपनी स्वतंत्रता से खड़ा है। ये कहा स्वस्थितो तिष्ठति, अपनी स्वतंत्रता से वो खड़ा है वो वृक्ष, इसलिए स्वातंत्र्यात् कर्ता, अपनी स्वतंत्रता से खड़ा है। तो ये जो स्वतंत्रता जो कारण है, ये कारण ही बता रहा है कि ये कर्ता है, अर्थात ये कर्ता कारक है। ठीक है जी। तो ये कर्ता कारक क्यों है? निमित्त से है, अपने कारण से है। क्या है जी वो कारण? स्वतंत्रता। ऐसा पकड़ में आ गई जी यहां पर। अब उसी वृक्ष को जो स्वतंत्र करता था उसका दूसरा कारक नाम रख देता हूं मैं, कर्म कारक रखता हूं उस वृक्ष को। तो क्या बन जाएगा? वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है। पहले वो कर्ता, निमित्त से वो मतलब, निमित्त से मतलब है किसी कारण से वो कर्ता बन गया। अब वही कर्ता किसी कारण से क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। तो कहा वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है। तो दर्शनेन आप्तुम इष्यमानतमत्वात् कर्मा, दर्शन से अर्थात देखने के कारण से, क्योंकि पश्यति का मतलब देखने वाला कोई और है ना, वृक्ष को देखता है तो देखने वाला कोई और व्यक्ति है। तो ये जो देखने का जो कारण है, दर्शनेन, दर्शन के द्वारा, आप्तुम इष्यमानत्वात्, उसको दर्शन के द्वारा देखना चाहता है, दर्शन के द्वारा उसको जानना चाहता है। तो दर्शन के द्वारा उसको जानने की इच्छा वहां पर होने से वो कर्म बन गया। मैं आपसे पूछूं क्या देखना चाहते हो जी? वृक्ष को देखना चाहता। तो वृक्ष को देखने की जो ईप्सा है, आपके अंदर इच्छा है, उसको देखने की जो इच्छा है, इस देखने की इच्छा रूपी कारण के कारण से उसको आपने कर्म बोला है। क्योंकि कर्म का मतलब यही है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता जिसको चाहता है वो कर्म बन जाता है। तो यहाँ देखने वाला वृक्ष को देखना चाहता है, इसलिए वो वृक्ष क्या बन गया? कर्म बन गया। तो देखने की चाह बता रही है कि ये कर्म है, अर्थात कर्म कारक है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? आगे बढ़े। हाँ जी, करवा चौथ कब आ रहा है जी? आएगा, चला गया, रिसेंटली आने वाला है, आने वाला है जी जी स्वामी जी। हाँ, चंद्रमा को देखना है जी, दिख नहीं रहा है। दूसरी बहन कह रहे जी देखो ना वो दिख रहा है चंद्रमा, आ गया, निकल गया। नहीं मेरे को दिख नहीं रही है, एक बहन कह रहे मेरे को दिख नहीं रही है। वृक्षेण चंद्रमसम जापयति, चंद्रमा को दिखा रही एक बहन। कैसे दिखा रहे? वृक्षेण, वृक्ष के माध्यम से दिखा रहे। देखो देखो वृक्ष के बगल में, आपको दिख रहा है वृक्ष के बगल में। तो वृक्ष को साधन बना दिया चंद्रमा को दिखाने के लिए। ठीक है जी। तो कह रहे हैं वृक्षेण चंद्रमसम जापयति। अब वो जो देखिए वृक्ष जहाँ कर्ता था, जहाँ कर्म था, अब करण बन गया। वृक्षेण चंद्रमसम जापयति, वृक्ष के माध्यम से चंद्रमा को दिखा रही है बहन, दूसरी बहन को। पकड़ में आ रहा है? अब जेठानी क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी है, ये समझ लीजिएगा। उनको चंद्रमा को देखना है तो जेठानी बता रही है देवरानी को, ऐसे समझ लीजिएगा। तो वृक्षेण चंद्रमसम जापयति, तो वृक्ष जो है यहाँ पर करण बन गया। आगे बढ़े जी। तो कैसे बन गया वो बता रहे हैं। ज्ञापकस्य साधकमत्वात्, ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम। ज्ञापकस्य, ज्ञापकस्य यानी जिसको बताना है ना, जो चंद्रमा, चंद्रमा को बताने के लिए वो साधकतम है। ज्ञापक का मतलब जिसको बताना है ना, जिसको ज्ञापित करना है चंद्रमा, तो चंद्रमा का साधकतम है। यानी चंद्रमा को समझने के लिए वृक्ष के बिना नहीं समझ सकते, उसको दिखाई नहीं दे रहा है चंद्रमा, और उसके बिना दिखाई नहीं दे पाता। ठीक है ना। तो वो चंद्रमा को देखने का वो साधकतम है, अत्यंत निकट साधन है। तो इसलिए उस चंद्रमा का निकटतम साधन जिसके माध्यम से ही बताया जा सकता है, इसलिए वो करण बन गया। ठीक है जी।
अब वही वृक्ष कर्ता बन रहा है, वही कर्म बन रहा है, वही करण बन गया। अब आगे बताया जा रहा है वृक्षाय उदकम आसिंचा इति, वृक्ष के लिए पानी सेचो, वृक्ष के लिए पानी डालो, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। तो यहां आसिंच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रैति संप्रदानम, क्योंकि संप्रदान किसको कहते हैं? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान। तो जब कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत यानी कर्म के द्वारा जिसको लक्ष्य किया जाता है वो संप्रदान होता है। तो यहाँ पर वृक्षाय उदकम आसिंच, उदक जो है ये कर्म है, उदक जो है किसको अभिप्रेत कर रहा है? वृक्ष को। यानी उदक किसके लिए हो रहा है यहाँ पर? यानी उदक जो है, उदक का मतलब पानी, पानी किसको ध्यान में रख करके सींच रहा है? वृक्ष को। तो इसलिए वृक्ष संप्रदान हो गया। यानी पानी किसको दिया जा रहा है? वृक्ष को दिया जा रहा है। तो जिसको पानी दिया जा रहा है वो संप्रदान है। ठीक है जी, पकड़ में आ गया। तो हम संप्रदान तक पहुंच गए जी। यानी एक ही वस्तु कर्ता भी बन रही है, कर्म भी बन रही है, करण भी बन रही है और संप्रदान भी बन रही है, और आगे और भी बनेगी। एक ही वस्तु जैसे ये बनती हैं ऐसे ही सब बनते हैं, ये इसका अभिप्राय है। ये समझाते हुए वो प्रमाण प्रमेय को समझाना चाहते हैं कि कैसे वो साधन होने कारण से वो प्रमाण बन रहा है। ठीक है ना, जैसे ये साधन बन गए ना, वृक्ष को चंद्रमा को दिखाने के लिए वृक्ष जो है साधन बन गया, तो यहाँ प्रमाण बन गए वृक्ष, साधन बन गए ना। देखिएगा, ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्, ज्ञापक जो चंद्रमा है, चंद्रमा को दिखाने का साधकतमत्वात्, साधक होने के कारण से यानी साधन होने के कारण से वो करण बन गया। क्योंकि जो साधन होता है ना उसको करण कहा जाता है व्याकरण की भाषा में, और जो जो करण होता है उसी के माध्यम से काम हो रहे होते हैं, तो सब प्रमाण। करणत्व को प्राप्त होता है तो वो प्रमाण बन जाएगा, कर्मत्व को प्राप्त हो जाएगा तो प्रमेय बन जाएगा, कर्तृत्व को प्राप्त होता है वही प्रमाता बन जाता है। ऐसा, हाँ, ये यही बातें बताई जा रही यहाँ पर। प्रमाता बताया जा रहा है, प्रमाण बताया जा रहा है, ऐसे इस तरह का समझ लेना। ठीक है, तो बाकी बातें हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।